भावना। इस एकांकी में लेखक ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि प्रायः हमारे पुराने संस्कार ही हमारे अवरोधक बन जाते हैं। उन अवरोधों के कारण हम अपनी भावनाओं का हनन कर देते हैं। आज के समाज में मनुष्य को शांतिमय उन्नतिशील जीवन व्यतीत करने के लिए पुराने संस्कारों एवं रीति रिवाजों से मुक्त होना अति आवश्यक है। इस एकांकी का उद्देश्य स्पष्ट है कि रूढ़िवादी सोच और सड़े गए संस्कारों को मान्यता नहीं देना चाहिए। संबंध अनमोल होते हैं, उन्हें उदारतापूर्वक अपना लेना चाहिए। संबंधों में भावना का स्थान प्रमुख होता है, ना कि रूढ़िवादी संस्कारों का। इस एकांकी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को अपने उन पुराने संस्कारों जिनकी उपयोगिता न रह गई हो से मुक्ति पा लेनी चाहिए और नए संस्कारों को अपनाकर जीवन में जगह देनी चाहिए। इस एकांकी से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि माँ का हृदय सदैव अपने बच्चों के प्रति ममता से भरा होता है। माँ सदैव अपने बच्चे की मंगल कामना करती है। अब हम आगे एकांकी का सार पढ़ेंगे। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित संस्कार और भावना एकांकी में परंपरागत संस्कार और मानवीय भावनाओं के बीच के द्वंद्व को अत्यंत मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। एकांकीकार ने प्रस्तुत एकांकी के माध्यम से मानव मन का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है। एक भारतीय मध्यम वर्गीय परिवार की मां अपने पुराने संस्कारों से बद्ध है। ये परिवार परंपराओं से चले आ रहे रूढ़िवादी संस्कारों को ढो रहा है और मां उसकी रक्षा करना अपना परम कर्तव्य समझ रही है। इसी कारण मां अपने बड़े बेटे अविनाश के अंतर्जातीय विवाह को स्वीकार नहीं करती है। अविनाश ने एक बंगाली लड़की से प्रेम विवाह किया। वो अपनी पत्नी के साथ घर से अलग रहने लगा। मां अपने छोटे बेटे अतुल और उसकी पत्नी उमा के साथ रहती है, पर बड़े बेटे से अलग रहना उसके मन को कष्ट पहुंचाता है। छोटे बेटे अतुल और उसकी पत्नी उमा को मां की ये रूढ़िवादिता पसंद नहीं है, अतः उनके हृदय में अविनाश और उसकी पत्नी के प्रति आदर भाव और सहानुभूति यथावत बने रहते हैं और उनका एक दूसरे से मिलना जुलना भी बना रहता है। एक दिन उमा ने एक पुस्तक में पढ़ा, जिन बातों का हम प्राण देकर भी विरोध करने को तैयार रहते हैं, एक समय आता है वही बातें हम चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। पुस्तक के इस वाक्य ने उमा को गंभीर विचारों में डाल दिया। इसी समय उसकी सास हृदय में पीड़ा और शरीर में थकान लिए वहां पहुंची। उसने उमा को बताया कि अविनाश बहुत बीमार रहा है। उसकी पत्नी ने अपने जीवन की परवाह न कर उसकी बहुत सेवा कर उसे बचाया है। उसके पश्चात अब वह स्वयं भी बीमार हो गई है। उसने तो अविनाश को जी जान से सेवा कर बचा लिया, परंतु अविनाश में ऐसी क्षमता नहीं है कि वे अपनी पत्नी को बचा सके। इस घटना को सुनकर मां के मन में मानवीय भावना का प्रबल प्रभाव बहता है, जो रूढ़िग्रस्त प्राचीन संस्कारों के जंजर होते बांध को तोड़ देता है। उमा से मां को इस बात का भी पता चलता है कि वे अविनाश की पत्नी से मिल चुकी है और उमा द्वारा अविनाश की पत्नी के रूप, गुण और स्वभाव की प्रशंसा मां के हृदय को और भी अधिक मिलने के लिए व्याकुल कर देती है। अपने पुत्र अतुल के द्वारा भाई के व्यवहार, दृढ़ संकल्प और निस्वार्थ सेवा भाव के विषय में जानकर मां पश्चाताप करती हुई प्राचीन रूढ़िवादी संस्कारों को छोड़कर अपनी बहू और बेटे अविनाश को मिलने के लिए
अधीन हो जाती है। बहू की बीमारी की बात सुनकर वह मानती है कि उसे बचने की शक्ति केवल उसी के अंदर है। माँ को पक्का विश्वास है कि यदि बहू के पास चली जाएगी तो वे अवश्य ठीक हो जाएगी। अंत में उमा, अतुल और माँ तीनों टांगे में बैठकर अविनाश और उसकी विजाती पत्नी को मिलने जाते हैं और प्राचीन संस्कारों की दीवार टूट जाती है। ये तो हमारे एकांकी का सार है। निश्चय ही इस एकांकी के साथ से हमें एकांकी को समझने में सहायता मिलेगी। कपोलों पर, गालों पर साक्षी, गवाह, पचड़े, बेकार की बातें मोहनी सी छा जाती है, जैसे मन को मोह लेना, मन को आकर्षित कर लेना। डाकिन, चुड़ैल। हमारी इस एकांकी में अविनाश की पत्नी को डाकिन शब्द से संबोधित किया गया है। सौम्यता, शीतलता, विजातीय, दूसरी जाति की। फौलाद, असली लोहा, मजबूत शरीर वाला, स्ट्रॉन्ग आदमी। ये तो हमारी एकांकी के कुछ कठिन शब्द थे। निश्चय ही इसमें एकांकी को समझने में आसानी होगी। धन्यवाद।